नमस्कार, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे। समृद्ध विरासत जो है वो थी यहाँ, जो जलमग्न हो गई। झीलारी करी लेनी सैर हाय जानी। तो मैं हूँ अभी बिलासपुर में और यहाँ मैं मिलने आया हूँ अपने प्रिय मित्र रतन चंद निर्झर जी से। तो ये मिलिए मित्र रतन चंद निर्झर जी से। निर्झर जी नमस्कार। नमस्ते भाई। नमस्कार, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। तो निर्झर जी वैसे तो पीडब्ल्यूडी विभाग से रिटायर हुए हैं, एज ए सर्कल हेड ड्राफ्ट्समैन रहे हैं अपने इस पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में। लेकिन मेरी जो पहचान इनसे हुई है वो एक कवि के रूप में हुई है। तो निर्झर जी बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे मिलकर, स्वागत है। बहुत बढ़िया लग रहा है। निर्झर जी के बारे में थोड़ी सी मैं बता दूं कि ये जिस तरह से हमारे ये घुमक्कड़ के नाम से भी प्रसिद्ध है हिमाचल में। जिस तरह से राहुल सांकृत्यायन बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, अगर आप जानते होंगे तो वो घुमक्कड़ के नाम से जाने जाते हैं, घुमक्कड़ रहे हैं, बड़ी यात्रा उन्होंने की है। उसी तरह से हमारे रतन चंद निर्झर जी ने भी अनेक यात्राएं की है, दूर दराज के क्षेत्रों में भी। कौन सी ऐसी जगह रही होगी जो इन्होंने घूमी नहीं होगी पैदल। मीलों का सफ़र इन्होंने पैदल किया है। तो इस विषय पर बाद में चर्चा की जाएगी। अभी तो हम चल रहे हैं निर्झर जी को साथ लेकर सांडू के मैदान में, जहां हम देखेंगे किस तरह से जब ये गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ था और यहाँ विस्थापन हुआ था इस क्षेत्र के लोगों का और नया बिलासपुर बसा था। तो हम पुराने बिलासपुर की ओर जा रहे हैं, जहाँ विस्थापित हो गए, सारे हो गए। हाँ, सारे विस्थापित हो गए थे, लेकिन वहाँ मंदिरों के अवशेष शेष हैं। तो उन अवशेषों को देखने के लिए हम जाएंगे। तो मैं आपको भी ले चलूँगा कि कितनी बिलासपुर की एक बहुत विरासत जो है, बड़ी समृद्ध विरासत जो है वो थी यहाँ, जो जलमग्न हो गई। तो आइए उसी तरफ चलते हैं। तो चलें निर्झर जी, लेना कोई बात नहीं, चले जाते हैं नीचे। निर्झर जी बड़े अरसे बाद हम इस तरह से बिलासपुर में आज यहाँ घूम रहे हैं और वो भी सांडू के मैदान की ओर जा रहे हैं। और ये जो अभी आपको झील दिखाई दे रही है और ये मंदिर देखो सामने। अरे क्या बात है, मंदिर तो नजर आने लगे नीचे। जो जब ये पानी उतर जाता है ना, हाँ, ये मंदिर ऊपर को आ जाते हैं। अच्छा, फिर जैसे पानी का मतलब पानी मंदिरों को ढक लेता होगा। हाँ, जल बिल्कुल मतलब पता नहीं लगता इनका कि कोई मंदिर भी है। अच्छा अच्छा। ये पानी मतलब जैसे अब ये रेलवे लाइन निकल रही है यहाँ से। हाँ हाँ। ये जो पिलर बन रहे हैं। अच्छा, रेलवे लाइन का चल पड़ा है क्या? हाँ चला, तो लगभग 93 पिलर बन रहे हैं। हाँ हाँ। तो जिसमें से मतलब ये काम चला है। तो ये अभी लगभग 1.5 किलोमीटर का जो पोर्शन होगा ना, वो ऐसे पायर पे रेलवे लाइन चलेगी नीचे। जब मतलब एक बड़ा रमणीय दृश्य होगा जब मतलब ट्रेन ऊपर से गुजरेगी। अच्छा, नीचे पानी होगा? नीचे पानी होगा, झील मतलब एक नया मतलब ये में शायद इंडिया में ऐसे मतलब होगा जैसे हिमाचल में तो लगभग मैं कह सकता हूँ नीचे जल होगा और ऊपर से रेल गुजरेगी। तो देखिए यहाँ बिलासपुर में तो रेलवे का कार्य शुरू हो गया है, रेल लाइन यहाँ बिछ रही है। मेरे तो ध्यान में ही नहीं था इतना। तो ये देखिए नीचे थोड़े नज़र आ रहा है, नीचे देखिए कि कुछ पिलर खड़े किए गए हैं। तो इससे साफ पता चल रहा है कि यहाँ रेलवे का कार्य जो है वो शुरू हो चुका है। ऐतिहासिक बावड़ी है। किस नाम से? अच्छा, बावड़ी है का नौन। अच्छा, नौन बोलते हैं, नहान जहाँ स्नान करते हैं। हाँ हाँ, नौन। तो अब तो पता अलग होगा, थोड़ा सा पिछड़ा का। तो अभी हम जा रहे हैं सांडू मैदान। सांडू मैदान का जिक्र जो है यहाँ के लोकगीतों में भी बहुत होता आया है, सांडू के मैदान का जिक्र। तो ये वही सांडू का मैदान है जहाँ से होकर ये रेलवे ट्रैक भी अब निकल रहा है। और आने वाले समय में बहुत अच्छे खूबसूरत दृश्य यहाँ देखने को मिलेंगे कि ऊपर से ट्रेन जा रही है और नीचे ये है नाले का नौन। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा है। मतलब नौन था, अब मतलब जरा थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं उपेक्षा का शिकार समझे। पानी है इसमें? पानी अब देखो मतलब वैसे तो जाने पानी से लगा बड़ा होता था और यहाँ मतलब था कि महिलाओं के लग से बना हुआ था स्नानागार। अच्छा। और ये मतलब ये मतलब बिलासपुर की पहचान थी। नारियल नौन, जो आपने गीत भी सुना था ना? गीत नहीं सुना, पर अच्छा नारियल नौन, नालेरा नौन। हाँ, नालेरा नौन। हाँ, तो ये था मतलब। ओहो, अब तो बड़ा मतलब इसका जो ना। तो देखिए ये नौन स्नानागार बहुत खूबसूरत तो है, लेकिन अब यहाँ पानी का अभाव है। न जाने ये मौसम का प्रभाव है, पर्यावरण का प्रभाव है।
कि यहाँ पानी क्यों नहीं है। बह तो रहा है लेकिन बिल्कुल हल्का हल्का बह रहा है, लेकिन फिर भी आइए देख लेते हैं, नज़र डाल लें आप इस नौन पर। ये मैं पहले मतलब सारा भरा होता था नाले का नौन ना, ये पूरा लबालब भरा होता था। पानी से पहले भरा था। हाँ सारा मतलब अभी कई सालों से मैं देख रहा हूँ ना। हाँ हाँ। अब जैसे ये भी पार मगरू सा लगा हुआ है। हाँ, हाँ, पानी है पीने का। हाँ ये पीने का है। तो अब यहाँ से मतलब ये पानी अब जैसे वाटर प्लस के यहाँ से मतलब उठाया पानी। अच्छा अच्छा। करते तो ये तो मुझे लगता है राजा के समय का ही होगा। जब वो वहाँ से छलांग लगा इस पे तैरते थे, मतलब जब वो लोग जब पानी होता था बचपन याद करते हैं ना। हाँ हाँ। तो बोलते हम यहाँ से ऊपर से छलांग लानी और उसमें मतलब नहाते थे यहाँ। तो अब तो पानी ही नहीं है, देखिए। तो बिल्कुल मुझे हो गए 2-3 साल से देख रहा हूँ मैं। अच्छा। ना बहुत मिलाव जाना जब मतलब स्मृतियों में। तो नौन देखने के उपरांत हम बढ़ चले हैं सांढू मैदान की ओर। सामने देखिए बिलासपुर में बिछ रही रेलवे लाइन के पिल्लर नजर आने लगे हैं। ये आपको पुराने मंदिरों के मतलब जो सांढू का जो मैदान था, जो पहले नलवाड़ी मेला जो राजमहल थे। हाँ हाँ हाँ। बाजार था। हाँ गौर बाजार और जो सारा मतलब जो था ना। हाँ हाँ। प्राचीन बिलासपुर शहर हाँ वो यही था सारा। यही था सारा। जब वो झील है पानी चढ़ा नहीं। हाँ हाँ। 1960 के दशक की बात है। हाँ, भाखड़ा बांध बना। हाँ हाँ। तो कई दिनों तक तो बोलते लोग जो है ना इसके तट पे आके जो बुजुर्ग थे वो आके देखते रहे और रोते रहे पुराने। हाँ। उसको याद करके उनको विश्वास है कि हमारे मतलब जो इस तरह से उजड़ जाएगा कभी। हाँ। घर बार डूब जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब जब उनका कई लोग गीत जो है इसी पे बने हैं। तो चल मेरी जिंदे नई दुनिया बसानी, डूबी के घर बार आई गया पानी। हाँ, चल मेरी जिंदे नई जिंदगी बसानी, दुनिया बसानी, डूबी के घर बार आई गया पानी। आई गया पानी। और तो इसी तरह के गीत यहाँ रचे गए हैं कि चल मेरी जिंदगी नई जिंदगी बसानी, डूबी गए घर बार आई गया पानी। डूबी गए घर आई गया पानी। तो स्वाभाविक है, जैसे निर्झर जी बता रहे हैं कि यहाँ जब ये पानी में सारा जलमग्न हो गया और घर चले गए और नई बस्ती में ऊपर जो नया बिलासपुर आजकल बसा हुआ है वहाँ चले गए, तो लोग कहते हैं काफ़ी दिनों तक जो बुजुर्ग लोग थे वो यहाँ आते थे और इस किनारे पर बैठकर जो हैं अश्रु धाराएं उनकी बहती थी और आंसू बहाते थे। इसी बात को लेकर सोच कर कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा घर बार इस तरह से जो है वो पानी में डूब जाएगा। तो एक बहुत बड़ी त्रासदी भी कहा जा सकता है इसको, क्योंकि विस्थापन तो हुआ और विस्थापन जो होता है तो विस्थापन के साथ साथ केवल इतना नहीं होता कि एक जगह से दूसरी जगह चले गए आदमी, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो संस्कृति है या सांस्कृतिक जो विरासत की जो चीज़ें हैं वो उनको भी खोना पड़ता है। मंदिर अभी आप देखेंगे किस तरह से यहाँ आधे आधे दिख रहे हैं, कुछ डूबे हुए। अभी झील में पानी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब पानी ज़्यादा होता है तो निर्झर जी बता रहे हैं कि ये काफ़ी ऊपर तक जो है ढक जाते हैं, बार मंदिरों का भी पता नहीं चलता। तो चलिए मंदिरों को हम देखेंगे अभी। और विस्थापन का मतलब था उसमें शायद हिमाचल वाला ऐसे था जिसने विस्थापन का दंश चला भाखड़ा बांध में। हाँ। और वो उसमें जैसे अब तो चलो मुआवजा मिल जाता है, कुछ मतलब मरहम लगता है। हाँ। लेकिन उसमें का जो भाखड़ा बांध के विस्थापित हैं। हाँ। आज भी मतलब अपनी मिट्टी से कटके को जाए जैसे जो पेड़ उखाड़ के कहीं दूसरी जगह लगा जाते हैं और रोपित नहीं हो पाते। हाँ। उस तरह के मतलब अब सैकड़ों हजार लोग हैं जो मतलब जिनको कहीं हरियाणा में या राजस्थान में जाकर बसा दिया गया। अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा भी जो यहाँ के जो मूल निवासी हैं। और लेकिन उनकी जो समस्याएं जिसकी तरह से जैसे यहाँ से उखाड़ दिया वहाँ उनको मरले मिलके राजस्थान में। हाँ। और लेकिन जो दबंग लोग थे। हाँ। उन्होंने उनको वहाँ से भगा दिया। अच्छा। तो अब आपको पता है कि हमारे पहाड़ी लोग सीधे साधे होते तो ना अब घर के रहे ना घाट के रहे। हाँ। तो अब उन्होंने अपने को कुछ तो अपनी जान बचा के भाग आए। अच्छा। और जो हमारे जो मित्र हैं कुलदीप संजय जो बताते हैं कि जो वो भी उनका घर बार भी यहीं होता था। अच्छा। तो जब विस्थापित तो उनको हिसार में जमीन मिली थी। अच्छा, कहाँ? हिसार में हिसार में। अच्छा। तो वहाँ उन्होंने पत्रकारिता में आने से पहले जब उन्होंने ग्रेजुएशन की तो वहाँ उन्होंने खेती बाड़ी की है। अच्छा। तो शाम को मतलब उनसे भी आपको इतिहास के कई पन्ने जो है पृष्ठ जाएगा जो खुलेंगे मिलेंगे जो कई जो उनके। और उन्होंने तो मतलब इस शहर को डूबते देखा है। हाँ। बचपन उनका यहाँ गुजरा है। तो बताते थे कि जब वो स्कूल पढ़ने जाते थे। हाँ। तो यहाँ से वो स्कूल पढ़ने जाते थे। हाँ। तो उनका घर बार यहाँ होता था। अच्छा। तो इस प्रकार हमारे बिलासपुर में कई ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी यादों में अभी भी मतलब वो पुराने शहर की जो ना यादें समाई हुई हैं। क्योंकि उस दर्द को ही जान सकता है जिन्होंने भोगा हुआ है। सही। अरे कवि हैं वो
उस घटना से प्रभावित होकर जो उनका दर्द है वो लोकगीतों में अभी भी मतलब गूंजता है। वो पंक्ति आप गुनगुना रहे थे। जैसे एक वो था कि चल मेरी जिंदगी नई दुनिया, जब मतलब वो आ गया विस्थापित हो गए तो वो लोग का भी क्या है बेटा कि चल मेरी जिंदगी अब ऊट चढ़ना तो है, नई दुनिया बसानी, डूबी गया घर बार आई गया पानी पे, जैसे पानी चढ़ा। इस प्रकार के एक और लोग ये थे कि हाय मेरे दिल लुड़ुआ टूटी रहे पर लुड़ुआ घर से पुराने उन पींगा कितनी पानियाँ। तो मतलब इस प्रकार ऐसे गीत हैं जिनमें मतलब लगता है कि मतलब वो उनका दर्द जो है बड़ा सिमट के आ गया है। फिर मैंने एक उस पर भी लिखा था कि बिलासपुर के लोकगीतों में भाखड़ा बांध की यादें, तो उसका फिर सुखद पहलू भी है दुखद पहलू भी है कि जब उन्होंने समझौता कर लिया है तो वो क्या कहते बंदले धारी तो कजो सिद्धू खड़ी नप्पे चील कड़ी बरू तो मतलब बंदले धारे नी तू गसो सिद्धि खड़ोरी नप्पी के ने देखी ले तू झिलकेरी भरूरी, नप्पी के देखी ले तू झिलकेरी भरूरी, चिट्टे बदलारा चादर तो ओढ़ी चिट्टे चिट्टे बदलारा चादर तो ओढ़ी ले, लंबा गुंड कढ़ी ले झीलारी करी लेनी सैर, हाय जानी झीलारी करी लेनी सैर। तो इन लोकगीतों में अब से अब हमारे को अरे वाकई ये बड़ा दर्द भरा मतलब जाना गीत है ये। मतलब लोक कवियों ने मतलब जो लिख के वेदना सारी मतलब उनमें सिमटी है। तो अभी भी मतलब बुजुर्ग को मिलेंगे तो उनकी आंखों में जब भी हमें कोई पुरानी बात है वो दृश्य जो झलकते हैं हर आंसू के सैलाब में मतलब उनकी यादें बहने लगती है। बहुत मतलब मालविक को मतलब जाना वो उसका मतलब है। तो और जो आपने मोहना का नाम सुना होगा तो उसको बेड़ी की मतलब घाट था उसमें वहाँ फांसी दी गई थी। अच्छा। तो जो मतलब एक मतलब ऐसा मतलब मोहना जो बिलासपुर से, हाँ बिलासपुर से, जिसने मतलब क्या कहते हैं अपने भाई के मतलब जो कत्ल का जुर्म अपने ऊपर ले लिया था, मतलब भाई के प्रति भाई का मतलब जो है ना वो ऐसा मतलब कहीं नहीं देखने को मिलता दृष्टांत कि मतलब जबकि राजे को पता कि इसने ये कत्ल इसने नहीं किया है। अच्छा। लेकिन वो मोहना शरीफ था, उसने बोला कि भाई तू मैं तेरे को बचा लूंगा। तभी मोहना का दर्द, और मोहना का दर्द वो भी मतलब जब वो लोकगीत गूंजता है तो मतलब इतना मतलब मार्मिक कहते भाई के प्रति कि तू नहीं दिसदा मोहना, तू नहीं दिसदा। तो मतलब कितना मतलब क्या कहते मतलब क्या कहते जो बिलासपुर का मतलब कण कण मतलब इस प्रकार का मतलब इतिहास उससे जुड़े के भाई के प्रति है। रुक्मणी कुंड है जहाँ का अपना रुक्मणी का जैसे पानी के लिए जो उसने अपना बलिदान दिया। रुक्मणी कुंड कहाँ है? रुक्मणी कुंड और के साथ ही यहाँ से इस तरफ को दिखाई देता है। अच्छा। ये इस तरफ को ही है वो जाना। अच्छा। वहाँ मतलब जब उसका जो मायका था तरेड़ गाँव है जहाँ मेरा गाँव उसके साथ ही है। अच्छा। तो उसकी शादी की थी कल, तो ये पार मतलब वहाँ पानी का संकट रहता था। मतलब उसको धोखे से बुला के ऐसे करके तो उसकी बलि दी गई थी और उसके बाद पानी निकला था। अच्छा। तो अभी भी मतलब वो उस जो मायके के लोग हैं ना उस रुक्मणी कुंड का पानी नहीं पीते। अच्छा। क्योंकि उनकी बेटी थी। अच्छा। तो मतलब इस तरह के हमारे हिमाचल में कई ऐसी जगह हैं जहाँ मतलब पानी की खातिर जन महिलाओं ने अपना बलिदान दिया है, जिसमें चंबा का भी सोई का है। तो बहुत अच्छी जानकारियाँ हमें यहाँ मिल रही हैं, समय कम है और भी जानकारियाँ मिलेगी। तो कितना दर्द से भरा हुआ है यहाँ का जनजीवन, लोकमानस जो है अपने विस्थापन की कहानी। जैसे अभी निर्झर जी ने मुझे बताया कि किस तरह से अगर बुज़ुर्गों से बात की जाए बिलासपुर के बारे में तो वो उनके आंखों में अभी भी अश्रुधाराएं बहने लगती हैं अपने पुराने जीवन की, अपने घर परिवार की याद करके। तो स्वाभाविक है। और जिस तरह से लोक कवियों ने किस तरह से उस दर्द को मार्मिक स्वरों में गीतों में ढाला है, उन गीतों की भी कुछ पंक्तियाँ हमारे सामने रखी रतन चंद निर्झर जी ने। तो आइए अब हम मंदिरों पर नज़र डालते हैं। देखिए एक तो मेरे पीछे ये कौन सा मंदिर है?